आप भारत से हैं, आपसे भारत नहीं है, याद रखना। तो भारत है तो भारतीय हो जाओ। भरपेट रोटी नहीं मिलती थी तब विश्वगुरु हम थे, आज तो तुम इतना होने के बाद में भी पुअर हो गए, क्रिमिनल हो गए, इलिटरेट हो गए। बहुत सारी उपाधियां आपने ले रखी हैं बंधुओं। कर्जदार हो गए, कितने कर्जदार। मैंने तो सुना है 1 लाख रुपए का हर व्यक्ति कर्जदार यहां पर आज है। क्यों? ये आत्मनिर्भर भारत, ये आत्मनिर्भरता। मैं उन शासकों को कहता हूं आज भी भारतीयता में आ जाओ बंधुओं। और उन शासकों को यह भी कहता हूं कि 2 से तीसरा वर्ष नहीं लगेगा इस कर्ज को, इस ऋण को अब देने में, चुकाने में। तीसरा वर्ष नहीं लगेगा बंधु, हम लेने वाले हैं। अरे हम दाता रहे, हम देने वाले रहे। बोलो, हमने कभी किसी का लिया? यूनानी आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, तुर्क आए, तैमूर आए, फलाने आए, ढिकने आए, ले गए। किसी ने दिया था क्या? आदि काल से हम दाता थे, दाता हैं। हम कहां लेने वाले हैं? आज हमको गर्दन नीचे झुकानी पड़ रही है कि हम कर्जदार हैं। मैं बंधुओं शासकों को कहता हूं, अगर तीसरा वर्ष लग जाए तो समाधि ले लूंगा इस कर्ज को चुकाने में, और जनता को भी कोई तकलीफ हो जाए तो भी समाधि ले लूंगा। करें मुझसे बात। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान। मेरे भारतवासियों, मेरे बंधुओं, मेरी बातों में मैं बहुत बार, हजारों बार, लाखों बार ये बोल चुका हूं कि जातियां या वर्ण या जो भी व्यवस्था पुरातन भारत की चली आ रही है, मैं उसमें जरा भी विरोध नहीं करता। और मैं कभी किसी जाति से न लगाव रखता हूं, न घृणा करता हूं। सभी बंधु इस भारतवासी मेरे हैं। किसी भी जाति में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थिति में जो भी है वह मेरा है, मेरे जैसा है, मेरी उनके साथ में आत्मीयता है। तो बंधुओं, भारतवासियों, इस भारत की कथा को समझिए। ये गीता गान मैं भारत के लिए कर रहा हूं। आप अगर चाहें, जिनको अपनी मातृभूमि से, जिनको अपनी राष्ट्र से, जिनको अपने धर्म से प्यार है, लगाव है, या जो धर्म को शाश्वत रूप से स्थापित देखना चाहते हैं, उनको भारतीयता में आना होगा। यदि कोई नहीं भी आ रहे बंधुओं, चाहे वो 1 से करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में हो, केवल वही रहेंगे जो इस सनातन और शाश्वत को समझ करके उसके रास्ते को अपना लेंगे। बंधुओं, बाकी सब साफ हो जाएगी कहानी। मैं एक बात कहूं, यदि आप ये मानते हैं कि कुछ विधर्मी लोग, मलेच्छ लोग या दूसरे कोई लोग हमारी संस्कृति, हमारा सिद्धांत, हमारा संस्कार, हमारे राष्ट्र, हमारी राष्ट्रीयता पर हमला किए, वार किए या कर रहे हैं, तो उनको मैं उतना दोषी कदापि नहीं मानता जितना मैं भारतीयों को दोषी मान रहा हूं। क्योंकि तुम निष्क्रिय होकर के बैठ गए, तुमने स्वयं अपना रास्ता त्याग दिया। अरे अपना रास्ते पर, मुझे जो रास्ता तय करना है, मुझे जो मंजिल पहुंचनी है, उस पर मुझे ही चलना होगा। मैं अपने घर में पड़ा पड़ा कहता हूं, उन्होंने बिगाड़े, उन्होंने क्या, वो क्या रोकेंगे? अरे उनकी कौन सी सामर्थ्य है जो मुझे रोक सकते हैं? उनकी कौन सी सामर्थ्य है जो मेरे धर्म, मेरी सभ्यता, मेरा संस्कार, मेरे सिद्धांत को एक बाल भर भी हिला दें? बाल की बराबर कह रहा हूं बंधुओं, यदि आप तत्पर हैं तो। असल बात यह है कि अपने दुर्गुणों को, अपनी भूलों को, अपनी कमजोरियों को आप नहीं स्वीकार रहे और इसमें गाली देकर दूसरों, अरे बंधुओं, धिक्कार है। मैं उन सबको धिक्कारता हूं
खुद निष्क्रिय होकर के बैठ गए। अरे दूसरों को मैं समझता ही नहीं। कोई विरोधी, कोई विधर्मी मेरा, मेरे देश का, मेरी संस्कृति का, मेरे धर्म का एक अणु भर भी हानि नहीं कर सकता यदि मैं सतर्क हूं तो। इसलिए आपको बंधुओं यहां से मैं कह रहा हूं, मैं वो गिड़गिड़ाने वाली बात भी नहीं करता। यहां पर लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, गाली दे रहे हैं कि अब तैयार हो जाओ और हिंदू सो गए, फलाने जग गए, हिंदू फलाना। मैं उन बातों को नहीं कहता, मैं आपको सीधी भाषा में बोल रहा हूं। यदि आप में भारतीयता है तो आ जाइए पूर्ण रूप से भारतीयता में। आप निष्क्रिय बैठ करके पूरे जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरों को गाली देते रहना, आप कुछ नहीं बचा पाएंगे। क्यों? आपने कर्म किया ही नहीं, आपने कुछ नहीं किया। और आप जब सक्रिय हैं तो मैं कहता हूं किसी को कहने की आवश्यकता नहीं, लाइन पर अपने आप लोग दिखाई देंगे। अरे उनकी हिम्मत होगी कि वो भारतीयता को चैलेंज कर सके, वो हमारी संस्कृति, सभ्यता, हमारे धर्म को खंडन मंडन विमंडन कुछ कर सके। है ही कौन? एक नंबर दो नंबर कह सकता हूं जो निष्क्रिय होकर के बैठे हैं वह भी वही है, और जो उसका विरोध करके हमारी भारतीयता पर जो अगर आक्षेप कर रहे हैं वह भी वही है। एक नंबर दो नंबर हो सकते हैं, कहीं आकाश से उतर के कोई यहां पर आया नहीं है। बंधुओं, मैं शशि भानु राजयोगी इस वार्ता को आपसे कह रहा हूं, आओ यही जीवन होगा और इसी से हम मुक्ति का रास्ता। मैं केवल यहां पर नश्वर पदार्थों को विषय मिला, अरे गए चले गए कितने, इनके पास क्या है? 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। अरे साहब, एक एक मणि इनके संपत्ति को, दुनिया को खरीद ले, इतनी इतनी कौस्तुभ और अनेक प्रकार की मणियां, चिंतामणि और अनेक प्रकार की मणियां धारण करने वाले लोग भी चले गए। इनका तो क्लास क्या है? अरे बंधुओं, इस रास्ते में मत भटक जाओ। धन और धन और धन क्या पूरा करोगे? मैं बहुत बार पहले बोल चुका हूं, जिसका अब पूरा नहीं उसका कभी पूरा नहीं होगा, और जो पूरा है आज भी पूरा है। मस्त बैठा हूं बंधु इस चादर को ओढ़ करके पेड़ के नीचे, क्या कम है? आओ विश्व के सभी वैज्ञानिकों को चैलेंज करता हूं, विद्वानों को चैलेंज करता हूं, धनवानों को चैलेंज। हालांकि मैं जानता हूं परसु बोलना, परसु वचन बोलना, कठिन वचन बोलना, ये भी कोई विद्वानों के लिए अच्छा नहीं, पर यहां परसु वचन में जानबूझ के बोल रहा हूं। कहे मुझसे कोई आकर के बोलो क्या कमी है मेरे पास, क्या नहीं है मेरे पास। 1 लाख करोड़ रख के बैठे हो, खाओगे कितना? मुझसे ज्यादा खा लोगे, तन ढकने से ज्यादा वस्त्र पहन लोगे, इससे ज्यादा बड़ी जगह घेर लोगे बैठने में। अरे कुछ नहीं है तुम्हारे पास, केवल भ्रष्टाचार है। केवल तुमने कीड़ों मकोड़ों की तरह से, जैसे कीड़ा गोबर का कीड़ा गोबरीला गोबर में रहने लगता है, वैसे ही तुमने इस धन को, धन रूपी गोबर को तुमने गोबरीला बन करके पकड़ रखा है। इस गीता में ऐसी बात कभी नहीं कही। धन हो राष्ट्र के लिए हो, धन हो राष्ट्र का हो, धन हो, और असली संपत्ति, असली धन तो बताया है तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारे कर्मों की जो पूंजी है उससे बड़ी कोई पूंजी नहीं है। तो बंधुओं, मैं अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं, इसके लिए विनय करता हूं कि भारत है, आप भारत से हैं, आपसे भारत नहीं है, याद रखना। तो भारत है तो भारतीय हो जाओ। भरपेट रोटी नहीं मिलती थी तब विश्वगुरु हम थे, आज तो तुम इतना होने के बाद में भी पुअर हो गए, क्रिमिनल हो गए, इलिटरेट हो गए, बहुत सारी उपाधियां आपने ले रखी हैं बंधुओं। कर्जदार हो गए, कितने कर्जदार। मैंने तो सुना है 1 लाख रुपए का हर व्यक्ति कर्जदार यहां पर आज है। क्यों? ये आत्मनिर्भर भारत, ये आत्मनिर्भरता। मैं उन शासकों को कहता हूं आज भी भारतीयता में आ जाओ बंधुओं।
और उन शासकों को यह भी कहता हूं कि 2 से तीसरा वर्ष नहीं लगेगा इस कर्ज को, इस ऋण को अब देने में, चुकाने में। तीसरा वर्ष नहीं लगेगा बंधु। हम लेने वाले हैं, अरे हम दाता रहे, हम देने वाले रहे। बोलो, हमने कभी किसी का लिया? यूनानी आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, तुर्का आए, तैमूर आए, फलाने आए, ढिकने आए, ले गए। किसी ने दिया था क्या? आदि काल से हम दाता थे, दाता हैं। हम कहां लेने वाले हैं? आज हमको गर्दन नीचे झुकानी पड़ रही है कि हम कर्जदार हैं। मैं बंधुओं, उन शासकों को कहता हूं, अगर तीसरा वर्ष लग जाए तो समाधि ले लूंगा इस कर्ज को चुकाने में, और जनता को भी कोई तकलीफ हो जाए तो भी समाधि ले लूंगा। करें मुझसे बात। ये भारत नहीं, इंडिया और हिंदुस्तान जरूर है। पर बंधुओं, आपको यदि इस सब को देखना है, इसमें इस आनंद को लेना है, हम भारत बन करके फिर से कह तो वह भी यही रहे हैं, विश्व गुरु भारत, सर्वश्रेष्ठ भारत, सब। अरे उड़ने की बातें बंद कर दो। क्या है तुम्हारे पास? केवल पत्रकारों को खरीद करके प्रचार करने से, उस मीडिया के माध्यम से तुम श्रेष्ठ बन जाओगे, ये मत समझो। श्रेष्ठता के लिए यह आचरण करके दिखाना होगा। क्या है श्रेष्ठता तुम्हारी? सारे न्यायालय अन्यायालय बने हुए हैं, सारे सरकारी विभाग भ्रष्ट बने हुए हैं, सारे सामाजिक लोगों की स्थिति, एक से एक बड़ा ब्लिंडर झूठे लवार समाज को तुमने तैयार कर दिया है। किसका उत्तरदायित्व है? तुम्हारा नहीं? अभिप्राय सरकार का नहीं? अरे तुम्हारे पास है क्या? न शिक्षा तुम्हारी है, न भाषा तुम्हारी है, न वेशभूषा तुम्हारी है, न भोजन तुम्हारा, कुछ तुम्हारा नहीं है। तुम कैसे आत्मनिर्भर कहते हो? तुम कैसे कह रहे हो हम बहुत श्रेष्ठ हैं? मान लिया, आज के समय में मैं मानता हूं कि आप जो है एक प्रचार के माध्यम से जरूर श्रेष्ठ हो, बाकी कर्म के माध्यम से नहीं। कर्म के माध्यम से श्रेष्ठ होने के लिए बंधुओं, आपको ये आचरण करना पड़ेगा जो आज हम यहां बैठकर इस भगवत गीता के उन प्रवचनों से, उन शब्दों से, उन वाक्यों से कहने जा रहे हैं। आओ बंधुओं, अब मैं फिर बात करता हूं। आ जाओ भारतीयों, इस भारतीयता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि कर्मणश्च बोधव्यम, बोधव्यम स विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। हे अर्जुन, कर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिए, विकर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिए, और अकर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिए। क्यों? कि कर्म की गति बड़ी गहन है। गहन मतलब न समझ में आने वाली, बड़ी गंभीर। आप भी समझ लीजिए हम कौन से कर्म कर रहे हैं। ये लैपटॉप, मोबाइल और रात और दिन के काम, रात में जगना, राक्षसों का काम, कंपनी और फैक्ट्री, ये कुछ कर्म नहीं है। इस पर भी चर्चा होगी। बंधुओं, आगे भगवान कह रहे हैं, कर्म के स्वरूप को समझ। कर्मण्य कर्मय है, पश्येद कर्मणि च कर्मय है, सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त है कृष्ण कर्म कृत। क्या कहा भगवान ने? देखिए यहां पर बंधुओं, बड़े एकाग्रता के साथ मति, मन, बुद्धि, मन, चित्त सबको एकाग्र करके इन चीजों को, जब हम किसी शास्त्र या ग्रंथ या किसी उपदेश या किसी महापुरुष की वाणी को सुनते हैं तो संपूर्ण एकाग्रता के साथ सुननी चाहिए, एकाग्रता के साथ अध्ययन करना चाहिए, एकाग्रता के साथ ही उसका चिंतन करना चाहिए। उस स्थिति में, उस एकाग्रता के साथ आप इसको समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगी। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, देखिए अब ये लोग तो कह देंगे, समझ लेंगे, जो नहीं अज्ञानी लोग हैं, जिनको समझ नहीं है, भाई अकर्म में कर्म हो, कर्म में अकर्म, ऐसा कैसे? वह बुद्धिमान है। भगवान कह रहे हैं वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कार्यों का करने वाला है। अब बताइए,
कर्म में अकर्म देखता है, कर्म में कर्म देखता है, वही बुद्धिमान है सभी मनुष्यों में, वही योगी है, वही सभी कार्यों का करने वाला है। भगवान इस तरह से कह रहे हैं। अब सूक्ष्म रूप से, गंभीरता से, क्यों? पहले कह दिया उन्होंने कि कर्मस्य कर्मणस्य बोधव्यम बोधव्यम स विकर्मणः अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। भगवान ने ये कहा है कि कर्मों की गति बड़ी गहन का मतलब सूक्ष्म, बड़ी गंभीर, न समझ में आने वाली इस तरह की है, मुश्किल से समझ में आने वाली। बंधुओं, ये कह रहे हैं जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है। अभिप्राय है बंधुओं कि तुमने जो भी कुछ किया है उसकी अहमता को नष्ट कर दो। कुछ नहीं किया, अकर्म, मैंने कुछ नहीं किया। क्यों? यही सारे गीता में वहां से कहते आ रहे हैं कि तू इस कर्तापन के अभिमान से निकल, तू फल जो है वो कर्तापन का अभिमान नहीं, मैंने किया नहीं। इसलिए भगवान कहना चाह रहे हैं कि जो कर्म में अकर्म देखता है, जो कुछ हो रहा है इस प्रकृति में, प्रकृति माणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। तीसरे अध्याय में भगवान ने बात पहले ही कह दी कि सही में तो ये सारे कर्म प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन जिसका अहंकार से भाव मूढ़ हो चुका है वो कहता मैंने किया, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। तो बंधुओं, यहाँ भगवान उस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही मनुष्य बुद्धिमान है। आप छोटी छोटी कामों को देखो, मैंने किया, कितनी बुद्धि लगाई, देखो मेरी टेक्निक थी ये, मैंने किया, कुछ नहीं किया। आप दुख भोग रहे हो, आप भय, उद्वेग, तनाव, दबाव, चिंता, रोग, अरे आप तो कहीं के भी नहीं हो, कहीं के भी नहीं। मनुष्य के लिए तो हम पहले बता चुके हैं, आनंद, प्रसन्नता वही मानव का पहचान चिन्ह है, वह तो आपके पास है नहीं। फिर इसलिए बंधुओं, कर्म में जो अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, अकर्म नहीं किया कुछ भी हमने, तो भी तो सब हो रहा है। चलो हमने कुछ नहीं किया तो क्या बिगड़ा है संसार में? हवा रुक गई, प्रकाश रुक गया, सूर्य डूब गया, क्या हुआ? इसलिए जो कर्म में अकर्म देख रहा है और अकर्म में कर्म देख रहा है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है। भगवान कहना यूं चाह रहे हैं कि अर्जुन, तूने बहुत कुछ किया और बहुत कुछ को करने के बाद में तेने सौंप दिया, क्या? सब भार तुम्हारे हाथों में। बहुत कुछ करने के बाद में मैंने कुछ नहीं किया। हे परमात्मा, तेरी सामर्थ, तेरी सत्ता, तेरे ही द्वारा जो इसमें आत्मा रूप से बैठा है वही सब कुछ चला रहा है, करवा रहा है। इसलिए कर्म में अकर्म हो गया और अकर्म में कर्म नहीं किया कुछ। जो भी कुछ यहां संसार में हो रहा है, ये सब मेरा ही हो रहा है, मेरे लिए ही हो रहा है, मेरे द्वारा ही हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? किसके लिए हो रहा है? ये वायु मेरे लिए नहीं है, प्रकाश पानी मेरे लिए नहीं, यहाँ की सारी स्थिति मेरे लिए नहीं है, मेरे द्वारा नहीं है, मेरा संपूर्ण संचालन हो रहा है। ये भगवान ने कहा कि जो कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि कर्म बंधन से मुक्त होना है। मुक्त होने का यही रास्ता है, न मैं कुछ करता हूं न करवाता हूं, जो हो रहा है उसमें मैं उपस्थित हूं। वह योगी समस्त कर्मों का करने वाला है। बंधुओं, उसको योगी कह दिए। क्यों? भगवान ने पहले कह दिया, योगस्य कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। समत्व नहीं किया तो भी किया, किया बहुत किया, कुछ नहीं किया, यानी इसकी जो समता है, न लाभ है न हानि है, न अच्छा है न बुरा है, न किया है न किया है। जब इन द्वैत के भाव से, इस द्वंद्व से जब निकल जाएगा, त्रैगुण्य विषयावेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। निर्द्वंदो, उन्होंने पहले द्वंद्व से बाहर निकालने की बात कर दी। मैंने किया नहीं किया,
दोनों से बाहर सब हो ही रहा है। इसलिए भगवान ने कहा है कि बंधुओं, आप भी यहां तो छोटे छोटे अरे जो कुछ करने लायक नहीं है उनकी भी शिक्षा दीजिए बंधुओं। हे मेरे शासक बंधुओं, ये सरकार के संचालकों, लाइए इस शिक्षा को देश में कि उनके मन में निर्मलता आ जाए, वो अहंकार निकल जाए, उस तरह के परस वचन निकल जाए। मैंने कर दिया है, मैंने किया, ओ किया है। कुछ नहीं किया है तुमने, आपसे मैं कह रहा हूं। अरे कर दिया है तो जनता बोलेगी, कर दिया है तो लोग बोलेंगे। आप क्यों बोल रहे हो कि तुमने कर दिया? और नहीं किया है तो तुम कितना भी कह लो, प्रचार से आज का समय आ गया, ये तो बंद होगा बंधुओं यह भी कार्य। बहुत बड़ा धोखा हो रहा है इन प्रचार माध्यमों से। इसलिए बंधुओं करो उसी प्रकार से। मर दुनिया के योग गुरु और योगी भारत में घूम रहे हैं। भारत ने योग दिया दुनिया को, कह रहे हैं लोग। अरे तुम तो योगी बन जाते। संसार को तो हम ठीक है, जो हमारे पास भी कुछ नहीं है, संसार को क्या दे दिएंगे? हाँ, मौत से मन के लड्डू खाने से अपने मन से योगी बन गए, मन से योग बांट दिया, मन से नहीं मानते हैं हम इन बातों को। आइए इस रास्ते पर दिखाइए यहां कर्तव्य करके। बंधुओं अर्जुन को समझा रहे हैं, आप अर्जुन हैं, श्री कृष्ण भगवान, ये गीता आपके सामने है, समझ लो। जो कर्म में अकर्म देखता है, अकर्म में कर्म देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी सभी कर्मों का करने वाला है। अर्जुन को भगवान इस तरह से कहे कि कर्म की गति बड़ी गहन है। अर्जुन समझना इसको। यस्व सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता, यस्व सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधा। बुद्धिमान मनुष्य यस्य सर्वे समारंभा, जिसके संपूर्ण शास्त्र विहित कर्म बिना कामना और बिना संकल्प के होते हैं। यस्य सर्व समारंभा, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म कर दिए गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। विद्वान भी उसको और अपने से ऊपर पद दे देते हैं। किसको? जिसके संपूर्ण शास्त्र विहित, शास्त्र सम्मत। शास्त्र सम्मत क्या? अरे बंधुओं, पहले भगवान ने बोल दिया कि जो तेरे सदा से पूर्वज करते आए हैं तू भी वही कर्म कर। यदि मुझे पढ़ने की और उसकी समझने की ज्यादा सामर्थ्य नहीं है तो अपने जो प्रत्यक्ष में लोग थे उनके तो आचरण की समझ है। भगवान कह रहे हैं कि जो संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, उसकी इच्छा नहीं है कि भाई चलो अब हमको ये करना है, लेकिन जो भारत की आवश्यकता है, जो देश की आवश्यकता है, जो धर्म की आवश्यकता है, जो प्रकृति और प्राणी जो यहां हो रहा है, शास्त्र सम्मत उन कर्मों के लिए संकल्प के बगैर होते हैं। उसमें उसका कोई संकल्प भी नहीं है भाई, ओ ऐसा करके ही मानूंगा, ऐसा ही करूंगा, कुछ नहीं। अपने कर्तव्य कर्मों को करता रहना ही उसका एक निर्णय है, उसका एक निश्चय है। बाकी क्या करूंगा ये उसके संकल्प रहित जो कार्य है, क्योंकि संकल्प भी बंधुओं एक बाधक है हमारे कार्यों में। संकल्प विकल्प का न होना ही एक सिद्धि है और वही परमार्थ पद में बड़ा हेतु है। जिसमें संकल्प अभी ऐसा कर, ऐसा करूंगा, फिर नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करूंगा, यह बहुत बड़ी परेशानी है मनुष्य के जीवन में। यह आप देखेंगे हर एक के जीवन में सबसे बड़ी कमी यही है। कल मैं ये करके मानूंगा, फिर नहीं छोड़ दिया, ये नहीं करना, वो करूंगा, नहीं।
इस संकल्प विकल्प से बाहर निकलना है। भगवान ने यह कहा कि संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना के और बिना संकल्प के होते हैं, तथा समस्त कर्म जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म कर दिए गए हैं। कहे तात यह असवेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। रामायण में भी ये बात आई है, इसमें भी आएगी आगे बात कि ज्ञान के सदृश दुर्लभ या ऊंचा या ज्ञान के सदृश इस संसार में कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। तो भगवान यहाँ कहना चाहते कि जिसके ज्ञान अग्नि के द्वारा वो कर्म भस्म कर दिए गए, इसी का नाम ज्ञान है कि मैं जो इस शरीर के माध्यम से मन चित्त बुद्धि अहंकार और शरीर इंद्रिय जितना भी है, जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, जो भी कर्म हो रहे हैं, मैं उसका कर्ता नहीं हूं। हो रहा है प्रकृति क्रियमाणान गुण ही कर्माण सर्वस है, प्रकृति के माध्यम से सब चल रहा है। इसी को कहते हैं ज्ञान। और जिसने ज्ञान अग्नि के द्वारा कर्म रूपी ईंधन को भस्म कर दिया, जिसने ज्ञान अग्नि के द्वारा समस्त कर्मों को, एक नहीं कि भाई आज का तो काम खत्म कर दिया चलो कल नया करके मैंने किया, नहीं, समस्त कर्मों को जिसने ज्ञान अग्नि के द्वारा भस्म कर दिया, अब हो गया क्या हो गया, हम तो तुमसे अलग नहीं रहे, अब जो हो रहा है वो तुम्हारे द्वारा हो रहा है। मेरे में ही तुम और मैं, इस शरीर में दो स्वरूप आपको हर समय भासते हुए दिखाई देते हैं, हर समय वह तुम्हारे साथ में लगा है। जब उसको समर्पण हो गया, फिर अब कहां से मैं करता रह गया। उसको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं, जिसने इस तरह के लक्ष्य को पा लिया, ज्ञान अग्नि के द्वारा समस्त कर्मों को भस्मीभूत कर दिया। कुछ नहीं, कुछ नहीं। बंधुओं, भगवान ने ये बात कही कि उसको ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। आगे कहते हैं त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। भगवान फिर आगे कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो पुरुष समस्त कर्मों और उनके फल में आसक्ति का त्याग, सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है। संसार का आश्रय, कर्मों में आसक्ति का त्याग करके सर्वथा संसार के आश्रय से रहित हो गया है। भाई ये कर देगा, मम्मी ये करेगी, पापा ये करेगा, चाचा ये करेगा, दोस्त ये करेगा, मित्र ये करेगा, पत्नी ये करेगी, पुत्र ये करेगा, यही संसार का आश्रय है। वहां से मिल जाएगा, उनसे ये हो जाएगा, उधर से पालूंगा, इधर से रख दूंगा, इधर से कर दूंगा, यही संसार का आश्रय है। जिसने कर दिया कुछ नहीं सब होगा, तो इसमें आत्म तत्व आत्मनेव आत्मना तुष्ट प्रज्ञ तदोच्यते, उसी के द्वारा होगा, उसी के लिए होगा, उसमें से ही होगा जिसने इस बात को समझ लिया। इसलिए भगवान कहते हैं जो पुरुष समस्त कर्मों और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दिया, त्यक्त्वा कर्म फला संग, संग का मतलब आसक्ति, संग का मतलब अटैचमेंट, लगाव, ममता। सभी कर्मों के फल में जिसने आसक्ति का त्याग कर दिया है, कोई लगाव नहीं है, मिलेगा कुछ तो आएगा, थोड़ा भी सोच रहा है भाई मैंने ये किया, इसका कुछ नहीं हो रहा है, हम कुछ करते नहीं, कहां से फल आएगा। जिसने सभी कर्मों के फल में आसक्ति का त्याग कर दिया है और संसार के आश्रय से रहित हो गया। क्यों? वो जानता है कि यहां मेरे ही द्वारा मेरा कल्याण हो सकता है, दूसरा मेरे अनुभव भी किसी कार्य में नहीं आ सकता। हाँ बंधु, तुमको लगता है वो घर दे देगा, मकान दे देगा, रुपया दे देगा, ये सब यहीं पर तुम्हारे काम के नहीं है, तुम्हारे काम के नहीं है। पशु पक्षी भी तो रह रहे, वो भी तो जी रहे, वो किसके आश्रय से जी रहे?
उनको आश्रयदाता कौन है? नभचर जलचर थलचर बहुत सारे जीव हैं बंधुओं। एक मनुष्य है जो एक दूसरे के आश्रित होकर के अपने को परावलंबी बना हुआ है। बंधुओं, हम कल्पना कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की, उसके लिए ये बड़ा सहायता करेगा। जो संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है। ये संपूर्ण जो आपको रूप रस स्पर्श गंध से समझ में आ रहा है, ये संपूर्ण परमात्मा का ही है। यह परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा की लीला है, परमात्मा की कला है। वह कर्मों में भली बात बरतता हुआ भी सही में कुछ नहीं करता। जिसने ये मान लिया है कि संपूर्ण ये परमात्मा का ही है, ये जो हो रहा है वो परमात्मा के द्वारा, परमात्मा के लिए सब कुछ हो रहा है। आपका क्या अस्तित्व है यहाँ, मेरा क्या अस्तित्व है यहाँ, क्या करेंगे क्या न करेंगे। तो बंधुओं, यहां उन्होंने कह दिया सही में वह कुछ नहीं करता है। कौन? जिसके समस्त कर्मों में, कर्मों के फल में जिसने आसक्ति का अभाव कर दिया है, आसक्ति का अभाव कर दिया है, जिसने संसार के सभी आश्रयों से जो रहित है, जो परमात्मा में संपूर्ण रूप से तृप्त है, वही सभी कर्मों का भली बात बरतता हुआ भी वह कर्मों से मुक्त है। सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। तो बंधुओं, यहां भगवान ने कहा है कि भाई तू कर्मों की गति को समझना, क्योंकि कर्मों का हेर फेर, कर्मों का रहस्य बड़ा गहन है। इसलिए भगवान यहाँ कर्म की बात कर रहे। बंधुओं, आगे वार्ता करेंगे। जय विश्व बंधु।